तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स बुक का स्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिससे हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और जो हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है वो स्टैटिक्स के ऊपर होने वाला है। तो चलिए हम पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पार्ट 1 में फर्स्ट पॉइंट है, मेन हेडिंग जो है वो है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। हम बात करते हैं उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। यानी कंज्यूमर क्या है, वो पर्सन है जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी कंज्यूम वर्ड यूज हुआ है। तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब क्या होता है। उपभोग यानी कंजम्पशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, एक प्रोसेस जिसमें एक कंज्यूमर यानी एक उपभोक्ता वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का सृजन करता है। यानी उपयोगिता का मतलब क्या होता है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने वाली पावर, ठीक है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि कंज्यूमर कौन होता है, वो पर्सन जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वस्तुओं यानी गुड्स और सेवाओं यानी कि सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उनको उपभोग करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सेकंड जब डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी हमने क्या, उपभोग। उपभोग क्या होता है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, एक पर्सन, ठीक है, क्या करता है, वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पावर को यूज़ करता है और अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है। यानी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का सृजन करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई सामान लेने जा रहा हूँ तो जो गुड्स मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उस गुड्स का मैं यूज़ करूँगा और उसका यूज़ करके जो मेरी नीड है उसको मैं क्या करूँगा, सेटिस्फाई करूँगा, ठीक है। अगर मैं खाना, मुझे भूख लग रही है तो मैं मार्केट से या घर से खाना लूँगा, खाना उसको खाऊँगा। अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से मेरी एक तो भूख जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। और जो मुझे एनर्जी, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, आपको और हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उपभोग की, वो क्या है कि बस हम एक गुड्स की जो पावर है, सेटिस्फैक्शन पावर, उसका यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये माना जाता है कि एक उपभोक्ता कभी भी वस्तु का उपभोग नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन पावर है उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। एक्चुअल में हम लोगों को या आप लोगों को किसी चीज़ को खरीदने से ज़्यादा मतलब होता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन या उसके यूजेस से। क्योंकि अगर हम मार्केट में हम जाएंगे, अगर हमें फ्रिज चाहिए तो आप ख़राब फ्रिज नहीं लेके आएंगे, बल्कि एक चलता हुआ अच्छी सर्विस देने वाला फ्रिज लेके आएंगे। जिससे क्या होगा कि हम उसको फ्रिज को लेके आएंगे अपने घर पे और उसकी जो सर्विस है उसको यूटिलाइज करके अपनी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, उत्पादक, यानी कि एक प्रोड्यूसर कौन होता है। हम बात करते हैं अगर प्रोड्यूस की, ठीक है, तो आपके और हमारे मन में आता होगा क्या, कुछ चीज़ें बनाने वाला यानी कंपनी का मालिक, ठीक है। तो लगभग वही होता है कि एक प्रोड्यूसर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी पर्सन, एक पर्सन जो क्या करता है, कच्चे माल का यूज़ करता है और उसको किस में बदलता है, तैयार वस्तुओं में। यानी हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। यानी एक प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ये प्रोड्यूसर है, यानी उत्पादक है। उत्पादक कौन होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेफिनेशन में, क्या, उत्पादन, है ना। तो उत्पादन जो हमारा फोर्थ पॉइंट है यानी प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है। देखो प्रोडक्शन बच्चों क्या है, एक प्रोसेस है। अगर आप लोग या कहीं पर भी देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि हम लोग के प्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन कच्चा माल ला रहा है और उसके पास कोई मशीन है, ठीक है, और या फिर एक टेक्नोलॉजी है। तो कच्चे माल को उसने मशीन में डाला और उससे कुछ यूजेबल चीज़ यानी जो फाइनल गुड्स होती हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो बन के रेडी हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई पेपर का यूज़ करके, ठीक है, पेपर का यूज़ करके जो प्लेट्स आती हैं ना, जो हमारे क्या आते हैं, वो थर्माकोल की टाइप की प्लेट्स होती हैं, वो सारी प्लेट्स सारा बना रहे हैं। या फिर आप सपोज करो कि प्लास्टिक का यूज़ करके चेयर्स बना रहे हैं या और भी कुछ चीज़ बना रहे हैं। तो वो प्लास्टिक एक रो फॉर्म में आई और उसने रो फॉर्म को यूज़ करा और उससे एक यूज़ वाली चीज़ बना दी, जैसे आपने और हमने यूज़ किया, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में जो भी उसका रॉ मटेरियल होगा, वो रो मटेरियल यानी आटा, मैदा वगैरह जो भी उसमें लगता है उसको हमने मिला के एक यूजफुल चीज़ बना दी, जिसको हमने कंज्यूम किया, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब यानी कि उत्पादन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक व्यक्ति यानी एक पर्सन
क्या करता है, कच्चे माल का यूज़ करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइनल गुड्स में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। हम नंबर 5 की हम बात करते हैं सेविंग यानी बचत क्या होती है। तो देखो हर घर में बचत होती है, ठीक है, और बचत केवल वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर इनकम अर्जित यानी आय अर्जित की जाती हो, इनकम को अर्न करा जाता हो। आप या मैं या कोई भी पर्सन अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो वो सेविंग कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेविंग जो होता है, सेविंग, ठीक है, वो क्या होता है, इनकम का एक पार्ट होता है जिसे एक पर्सन खर्च नहीं करता। अगर कोई पर्सन इनकम लेके आया, यानी कि मान लेते हैं वो 10,000 इनकम लेके आया, कितनी लाया, 10,000, ठीक है, उस 10,000 में से उसने 9,000 को खर्च कर दिया। ठीक है, अगर 9,000 उसने खर्च कर दिए तो कितने बचे, 1,000। तो ये 1,000 जो बचे हैं उसको हम क्या बोले, क्या ये सेविंग्स है। ठीक है, यानी इनकम का यानी आय का वो भाग जिसे एक व्यक्ति खर्च नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, बचत यानी सेविंग। ठीक है, अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई पैसे हैं, सपोज करो कि ये सेविंग्स ही मान लेते हैं 1,000, ठीक है, इस सेविंग को मैंने कहीं पे लगा दिया और किसी को भी दिया या कहीं पे भी लगाया, वहाँ से अगर हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि या तो मैंने 1,000 लगाए तो 1,000 1,200 या 1,500 या 2,000 बन के मुझे रिटर्न में मिलेंगे। ठीक है, या फिर उस 1,000 को लगा के मुझे कुछ पैसे आते रहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। यानी हम एक सिंपल वर्ड में बोलें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है जिससे पूंजी निर्माण होता है। यानी निवेश की जो डेफिनेशन है वो क्या है, निवेश से हमारा अभिप्राय एक प्रक्रिया से है जिससे पूंजी में वृद्धि होती है। यह हम कह सकते हैं कि पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया को निवेश कहा जाता है। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट, यानी हम कहीं पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा या तो बढ़ जाता है या उससे हमें इनकम होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की। ठीक है, तो देखिए ये ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो भी काम करता है, यानी आप, मैं या कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी मानवीय क्रिया है, कि एक मानव के द्वारा की जाने वाली क्रिया। ठीक है, एक मानव हमेशा 2 प्रकार के काम करता है। पहला क्या है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक। या तो अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे 2 रीजंस होंगे। या तो पहला रीज़न होगा मेरा क्या, उससे प्रॉफिट या इनकम अर्न करना, मतलब मनी को अर्न करना, पैसे कमाना। ठीक है, और दूसरा जो काम करूँगा उसका मतलब क्या होगा, पैसे नहीं कमाना बल्कि उसके कंपैरिजन में देश के लिए कुछ करना या प्रेम भाव से किसी लिए कुछ कर देना। ठीक है, मतलब 2 उद्देश्य होते हैं, तो पैसे कमाना या पैसे नहीं कमाना। तो जिस हम क्रिया से पैसे कमाते हैं, जिस क्रिया यानी जिस एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और जिससे हम मनी अर्न नहीं करते उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे कि हमने सोशल वर्क कर दिया कोई, ठीक है, मंदिर में पूजा कर दी, ठीक है, और कोई लव एंड अफेक्शन कर दिया। ठीक है, अगर लव एंड अफेक्शन में हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, लव एंड अफेक्शन का मतलब वो लड़कों लड़की वाला प्यार नहीं होता, मतलब किस कैसा भी प्यार। ठीक है, अगर हम अपनी मम्मी पापा के लिए भी कुछ करते हैं तो उनसे बिना पैसे के लिए कुछ करते हैं उनके लिए, तो वो भी क्या है, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है हमारी, तो अगर वो खाना बना रही तो हमसे पैसे नहीं ले रही ना वो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, यानी कि आर्थिक क्रियाओं की। ये वो क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य यानी जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना या मनी अर्न करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें हमारी आर्थिक क्रिया क्या है, उसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि ये तीनों काम मिलाकर एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर ये तीनों पार्ट ना हो तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। कंजम्पशन, अगर कोई एक कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं करेगा तो हम किसी एक इनडायरेक्ट तरीके से ना हमारा काम चलेगा ना किसी काम चलेगा। ठीक है, ना प्रोड्यूसर कुछ बनाएगा। अगर प्रोड्यूसर कुछ बनाता है यानी उत्पादक कुछ बनाता है
तो उसको क्या करता है, वो लोगों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, उसका कंजम्पशन होता है, यानी लोग उसको कंज्यूम करते हैं। जब लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो उसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन होना ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि वस्तु और सेवाओं का क्या हो, कंजम्पशन हो। ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो हम कंजम्पशन बहुत कम कर पाएंगे, मतलब कुछ टाइम भी कर पाएंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन नहीं होगा तो चीज़ें महंगी होंगी और चीज़ें ही नहीं मिलेंगी हमें। ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक कंपोनेंट है। ठीक है। तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अगर एक जो प्रोडक्शन की फैक्ट्री है वो बहुत दूर लगी हुई है, दूर का मतलब कहीं काफ़ी दूर लगी हुई है, हम यहाँ रहते हैं और हमसे कई किलोमीटर दूर लगी हुई है प्रोडक्शन की फैक्ट्री, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन होके वो चीज़ उन्हें अपने गोडाउन में रख दी। अगर रखी हुई चीज़ हमारे पास नहीं आएगी, रखी हुई चीज़ हमारे पास नहीं आएगी तो उस चीज़ का हम कंजम्पशन ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं उपभोग, और प्रोडक्शन को बोलते हैं उत्पादन, और डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वितरण। ठीक है। तो अगर उपभोग हम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उपभोग अगर मान लो उपभोग ना करा जाए, ठीक है, तो ये दोनों काम नहीं होंगे, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना ही प्रोडक्शन होगा। और जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन नहीं होगा तो पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, हमारी ठप पड़ जाएगी, यानी कि बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी। अब एक तरह से कह सकते हैं हम एक क्राइसिस आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको प्रोडक्शन से हम लोगों को कंज्यूम करवा रहे हैं। ठीक है। लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम फिर और प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन भी क्या है, एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है, यानी उत्पादन। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आपको मैंने बताया कि अगर हमारी जो फैक्ट्री है बहुत दूर है और हम यहाँ रहते हैं, यानी पूरी पब्लिक इधर रहती है। ठीक है। कई किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई सामान बनता है और वो सामान वहीं पे बन के गोडाउन में रखा हुआ है और हमारे पास नहीं आ रहा। अगर वो हमारे पास नहीं आएगा तो हम कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामान होगा जब भी हम कंजम्पशन कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री एरिया से चीज़ आती है और वो सारे में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन खाली गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इनकम का भी है। ठीक है, कि अगर कोई भी बिजनेस या कोई कंपनी इनकम अर्न करती है तो वो इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह से हमारी जनरेट होती है। ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ही ना हो, ना तो गुड्स एंड सर्विसेज का हो, ना ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम एग्जिस्टेंस ही नहीं मान सकते। ठीक है। इसलिए हमने ये 3 कंपोनेंट पढ़े, जो 3 कंपोनेंट हमारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के मेन इसेंशियल पार्ट्स हैं। अगर ये तीनों कंपोनेंट ना हो तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने कवर किया है बच्चों कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपभोक्ता, उपभोग, उत्पादक, उत्पादन, बचत और निवेश। ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या, ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मानवीय क्रियाएं। ठीक है। उसमें हमारे 2 पॉइंट थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के आपको बताया था मैंने 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते क्या हैं, आपको ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, यानी कि पार्ट 1 हो गया। अब आप पार्ट 2 को देखिए। पार्ट 2 में क्या होगा हमारा, उसमें हम इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का 2nd पार्ट को कवर करने वाले हैं।